नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। कड़ आवाज के लिए मैं महेंद्र सिंह रावत पौड़ी से। आज हमारे बीच में हमारे प्रखर और चमकते हुए उभरते हुए और पूर्व में इस ब्लॉक के प्रथम नागरिक यानी कि ब्लॉक प्रमुख श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। और सभी लोग जानते हैं कि अब एक गर्मा गर्म खबर जो हमारी पंचायत चौपाल से निकल कर आ रही है कि चुनाव बहुत नज़दीक है। भले 4-5 महीने का मौका है, पर ये कहते हैं कि 4-5 महीने के इस अंतराल में बहुत कुछ होना है और बहुत सारे उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से हमारे सुरेंद्र सिंह रावत जी भी हैं। सुरेंद्र सिंह रावत जी से पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि सुरेंद्र सिंह रावत जी, आपका पंचायती चुनाव पर क्या ख्यालात हैं और कैसे उम्मीदवार इस समय आने चाहिए, और आपका क्या निर्णय है आने वाले पंचायती चुनाव में? क्या फिर हमें एक बार फिर सुरेंद्र सिंह रावत इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? धन्यवाद महेंद्र भाई। आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव की खबर है, मैं आपको बताऊं कि कल भी मैंने भी जो है जो नोटिफिकेशन निकला है पंचायत उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का, वो जो है 13 जनवरी को उनका अंतिम प्रकाशन होगा। जबकि जो है पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर को जो है समापन हो रहा है उसका। और पहले ही सरकार जो है बहुत देरी से चल रही है और इस कछुआ चाल में तो जो है लगता नहीं है कि पंचायत चुनाव इतनी जल्दी होंगे, क्योंकि सरकार ने पहले भी जो है नगर निगम के चुनाव जो है 9 महीने जो है देरी से जो है 9 महीने देरी मतलब लगे होंगे। और 9 महीने जब जो है निगमों में जो है निकायों में जो है प्रशासक लगे हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी चुस्त दुरुस्त है। सरकार की मंशा नहीं लगती मुझे कि सरकार चुनाव कराना चाहती है, और सरकार इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती कि सरकार के खिलाफ इसमें इस समय ज़बरदस्त माहौल जो है प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। इसलिए सरकार जो है निकाय चुनाव भी उन्होंने देरी से कर दी। कोऑपरेटिव के चुनाव जो है कम से कम 1 साल हो गया, कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत चुनाव जो है 30 नवंबर को जो है कार्यकाल समापन हो रहा है, और जो है कल जो नोटिफिकेशन निकला है 5 अक्टूबर को जो निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का, उसमें जो है साफ लिखा हुआ है कि 13 जनवरी को जो है अंतिम प्रकाशन होगा। तो 1.5 महीने तो उसी में जो है देरी से हो रहा है जो मामला जो है। उसके बाद आरक्षण तय होगा, उसके बाद आरक्षण के बाद जो है तब जाके जो है निर्वाचन की तिथियां घोषित होगी। तो सरकार की क्या मंशा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि पहले उन्होंने जो है नगर निगम के जो है 6 महीने बढ़ाए, उसके बाद फिर 3 महीने और बढ़ाए, और अभी कुछ दिन बाद जो है 3 महीने का भी शेड्यूल खत्म होने वाला है। तो उसके बाद सरकार क्या करती है? सरकार का कभी कोई मंशा ही नहीं लगती चुनाव कराने का। फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि चुनाव जब भी हो, पर जो जनता का एक मैं समझता हूँ कि सोच है कि एक बार फिर से सुरेंद्र भाई की ब्लॉक प्रमुख के रूप में रही, क्योंकि आपके कार्यकाल में कुछ काम बिल्कुल देखने लायक हुई। अभी जो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गाड़ी चलेगी यानी कि रोडवेज, वो आपकी देन है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने की है। एक जैसे यूनिवर्सिटी है, तो आज संडे है, अभी थोड़ी देर के बाद जो बच्चों की चहल पहल इस वीरान सा पड़ गया था चिड़िया खाल, उसमें हल्की सी चहल पहल होगी। आप देखेंगे कि एक रोज़गार का आपने सिस्टम जोड़ा है, और बहुत सारे यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा बेरोजगार लोग थे उनको भी आपने रोजगार से कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम से जोड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है इस समय, क्या जिला पंचायत या फिर क्षेत्र में? यहाँ पे धन्यवाद महेंद्र भाई। जैसे कि आपने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि देखो जब जनता हमें बनाती है तो वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जनता के लिए कुछ करें। और जब हम यहाँ पे 97 में हम लोगों ने इंटर किया था, तो इंटर के बाद हम भी जो है बहुत इधर उधर भटके थे। हमने हायर एजुकेशन जो है या तकनीकी शिक्षा नहीं ले पाए थे। उससे एक सोच थी यार, मतलब हम लोग जो है ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे जो है तकनीकी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा शिक्षा नहीं है, जो है शिक्षा का जो है नहीं है। तो हमने जो है एक उस सोच के तहत और उस पीड़ा के तहत जो है हमने यहाँ पे जो चाहे डिग्री कॉलेज पोखड़ा खोला हो, या आपका जो है यहाँ पे हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय खोला हो, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट की शिकायतें लगातार लोगों को रहती थी। आज जो है जब रोडवेज की बस चलती है, हमें भी थोड़ा लगता है कि हमने कुछ किया है। और यहाँ पे सड़कों का जाल जो भी मैंने अपने कार्यकाल में, जितनी सड़कें मैंने अपने कार्यकाल में बनाई हों, उतनी जो है विभागीय मंत्री जी के कार्यकाल में हमारे ब्लॉक में जो है उतनी सड़कें नहीं बनी हों। हमारा रेसेरा का पुल जो है आज 7 साल हो गए मेरे को सड़क को बनाए हुए, और 7 साल बाद भी जो है उस सड़क का जो है पुल नहीं बनता है। तो ये बड़ी कई जन मुद्दे हैं जो होने को है, उन कामों को पूरा होना है। इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म जो आपके गढ़ आवाज जो है न्यूज़ चैनल है, मैं उसके माध्यम से कहना चाहूँगा ये जो आधे अधूरे काम जो हैं उनको पूरा ज़रूर करेंगे। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी क्या मंशा है, देखो हम तो एक खिलाड़ी हैं,
और जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा जो है जब भी कोई मैच होता है उसको खेलने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। और मैं तो लगातार निरंतर आप देखते हैं, कभी मैं बीरो खाल में रहता हूँ, कभी मैं जहरी खाल में रहता हूँ, कभी मैं पोखड़ा में रहता हूँ, कभी चौटा खाल में रहता हूँ, कभी एकेश्वर में रहता हूँ, कभी जो है मैं आपके सतपुली में रहता हूँ। तो मैं जहाँ भी कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कोई भी जो है जन सरोकारों से जुड़े हुए काम होते हैं, कोई भी जो है लोगों का कोई भी कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तो देखो हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव तो कौन लड़ेगा। अक्सर मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन है कि हम क्षणिक लाभ के लिए जो है उन लोगों को चुनाव जिताते हैं जो लोग जो है बाहर तो अभी जो है प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तब तमाम जो है दुनिया भर का पैसा कमाने का काम करते हैं और उसके बाद जो है फिर वो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद फिर चुनाव लड़ने के बाद चाहे वो जीतें चाहे हारें उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के लोगों को जो है किस राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। और आप इस तरह से करेंगे आप भुगत ही रहें। देखो लगातार जो है मैं बता रहा हूँ कि जो है 7 साल से जो है रैसरा का पुल नहीं बन पा रहा है। तो देखो इस तरह के प्रत्याशियों को चुनाव जिताओ जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों, जिनको आपकी परेशानियाँ पता हो, जो खुद भी इस व्यवस्था से गुजरे हों, जिन्होंने ये परेशानियाँ जो है पार की हों, जो परेशानियाँ जो है आप लोग या हमारी जनता जो भुगतती है यहाँ पे हमारी जनता जो है जो फेस करती है। तो इसलिए आप इस तरह के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएं जो जनमुद्दों के साथ और जन सरोकार के साथ जुड़े हों। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूल मुद्दा आपने देखा होगा देश में भी चल रहा है। युवाओं का इस समय बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है कि किस प्रकार से उनको रोजगार दिया जाए। जैसे कि आपने बहुत छोटे छोटे काम उनके लिए किए हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है आने वाले भविष्य में इन बेरोजगार युवाओं? अगर मुझे मौका मिला कभी प्रभु की कृपा से तो मैं जो है पोखड़ा में इतना स्कोप है, इस विधानसभा चौटा खाल में इतना स्कोप है, मैं 10,000 युवाओं को जो है चौटा खाल विधानसभा में प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम करूँगा। मेरे पास इतना विजन है। मैं यहाँ इतना खजाना है ना, इस देवभूमि में इतना खजाना है। मैंने बहुत सारे डेस्टिनेशन चुने हुए हैं जहाँ पे मैंने काम करना है, लेकिन वो तभी कर पाऊँगा जब जनता ताकत देगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत खजाना है यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत स्कोप है। लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। कुछ न कुछ मेरे दिल और दिमाग में कुछ होगा यहाँ के लिए करने के लिए। और मैंने अपना एक 5 EDDA बोलते होते थे, एक्स्ट्रा डिलीवरी डिपार्टमेंट के लोग एजेंट होते थे, मतलब पोस्टमैन होते थे वो। तो उनमें मेरे भाई साहब भी, आपको पता है भाई साहब भी थे, हमारे चाचा जी पोस्टमैन चाचा जी थे, कमेडी के जो है हर सिंह भाई साहब थे, धैड़गांव से संग्राम सिंह नाना जी थे, हमारे गाँव के गजेंद्र भाई हैं, तो ये आपका जो है मीठा का कुलदीप हो गया। तो यहाँ स्थानीय लोग जो है उस पोस्ट ऑफिस में जो है ग्रामीण डाक सेवक जिनको बोलते थे वो लगते थे। और आज वो ग्रामीण डाक सेवक जो है ग्रामीण न रह करके उस शहरों से जो है आज उनको आयातित करके और उनको लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ की भोली भाली जनता है, और उनके बीच में अगर वो हरियाणवी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति आएगा तो हमारे संस्कृति और हमारी इस परंपरा पे जो है क्या ठेस पहुँचेगी आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम आंखें खोलिए। इस तरह के जो है जो ग्रामीण डाक सेवक में जो है जो एक छोटा सा कम मानदेय वाला जो पद है उसमें जो है स्थानीय लोगों को लगाइए। और स्थानीय लोग पहले से भी लगते आ रहे हैं। आप अचानक जो है डबल इंजन का इतना ज़बरदस्त जोर मार रहे हैं कि जो है आप शासनदेश ही चेंज करके जो है हरियाणा और पंजाब के लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से, गढ़ आवाज़ के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये गढ़वाल की आवाज़, ये देवभूमि की आवाज़ जो है अगर आप डबल इंजन होते हुए नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? तो तीसरी चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कि हमारे सुरेंद्र सिंह रावत जी जो कि शेड़िया खाल से एक गुदड़ी के लाल हैं, जिन्होंने स्वाभिमान रैली में भू कानून और अस्थायी निवास के बारे में, प्रमाण पत्रों के बारे में, वहाँ पर एक यहाँ इस क्षेत्र से इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डमरू की थाप में वहाँ पर आवाज़ जगाई, प्रशासन को जगाने का काम किया। तो क्या कहेंगे इस मूल निवास और भू कानून? देखो इसकी लड़ाई तो हम जो है जब तक अंतिम सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। और जैसे कि ऋषिकेश में भी हमारी रैली थी, तो हमने जो है ऋषिकेश में रैली के माध्यम से भी कहा था कि हमने जगह जगह आंदोलन किए, जगह जगह हमने रैलियाँ निकाली सरकार को जो है चेताने के लिए। भाई जो हमारे देवभूमि के लोगों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, आप जो है अस्थायी निवास बना करके जो है बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे सरकारी नौकरियों पे जो है रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ जो है उसमें तय हो जाना चाहिए कि भाई हमारे जो मूल निवासी लोग होंगे उनके लिए कितने पद आपके पास सुरक्षित है। तो इस तरह की जो ये आवाज़ें हैं, मूल निवास जब तक नहीं होगा, ये जो आज हरियाणा और पंजाब के लोग यहाँ पे पोस्टमैन बनने के लिए आ रहे हैं, इसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप उसमें जो है मूल निवासी का जो है अगर आप उसमें प्राथमिकता रखते तो ज़रूर देवभूमि के लोग उसमें लगते, उन्हीं सेवित क्षेत्रों के लोग लगते जिस क्षेत्र में जो है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है।
और जहाँ तक भू कानून की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे जब तक ये भू कानून नहीं होगा, आपने ऋषिकेश में देखा होगा अंकिता भंडारी वाला जैसा मामला जो है हुआ है, तो इसीलिए हुआ है कि जो है लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे जो है तमाम जो है दुनिया भर की ज़मीनें ले रहे हैं और वहाँ पे जो है किस किस तरह के काम कर रहे हैं सरकार की नज़र में नहीं है। इसलिए सरकार को रडार पे उन लोगों को लेना चाहिए। तो जो इस तरह की जो है ज़मीनों को जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं और बाहर से आके यहाँ पे जो है तमाम प्रकार के जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम उन लोगों का स्वागत करेंगे। जो लोग यहाँ पे सशर्त जो है शिक्षण संस्थानों पे काम करें, जो लोग जो है सशर्त जो है यहाँ पे छोटे छोटे जो है इस तरह के प्रतिष्ठानों पर काम करें, जिससे हमारे देवभूमि को लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा हो। तो यहाँ पे जो है मैं सभी से आप लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल भी आप बाहर के लोगों को ज़मीनें न बेचें। जो लोग यहाँ पे जो है आकर के जो है अंकिता भंडारी जैसे जो है केस यहाँ पे हो रहे हैं, और इन पे तभी लगाम लगेगी जब हम सचेत होंगे। तो ये मैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसे ज़मीनी नेता हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वो इसे हल भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आने वाले चुनाव में एक बार फिर से देखेंगे सुरेंद्र सिंह रावत जी को, या तो प्रमुख के रूप में या फिर हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश में और मैं समझता हूँ कि जिले में ऐसा बड़ा नाम है जो कर सकता है। तो मैं एक बार फिर से अपने युवा साथियों से यही कहूँगा जो क्षेत्र पंचायत छेड़ा खाल से जुड़े हैं, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। मैं यहाँ पर महेंद्र सिंह रावत गढ़वाच के लिए छेड़ा।